विजय रथ यात्रा के दौरान मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव, बीजेपी पर साधा जमकर निशाना। अखिलेश बोले, बीजेपी सरकार में अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला, लाल टोपी से घबराती है बीजेपी। विजय रथ यात्रा के दौरान जनपद मैनपुरी के क्रिश्चियन ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए पहुंचे अखिलेश यादव ने जनता की भीड़ को देखकर गदगद हो गए। उन्होंने विजय रथ से संबोधित करते हुए जनता से कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई, अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है बीजेपी सरकार ने। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि इस समय वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वे अपराधी किस्म के हैं। इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कई मुकदमे लगे हुए थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने सारे मुकदमे खत्म किए हैं। ऐसा कभी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया जो इन्होंने किया है। उन्होंने किसानों के खेत में बात करते हुए कहा कि किसान भाइयों की बोरी से इस बीजेपी सरकार ने 5 किलो खाद चोरी कर ली है, तो ऐसी चोर सरकार को हटाने का जनता एक बार फिर रुख करेगी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बीजेपी सरकार बनने से पूर्व बीजेपी वाले कहते देख रहे थे कि चप्पल पर चलने वाला मजदूर किसान हवाई जहाज पर घूमेगा, लेकिन महंगाई के चलते डीजल पेट्रोल इतना महंगा है कि अपनी मोटरसाइकिल तक नहीं चला पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस भ्रष्ट सरकार ने अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो जनता के लिए विकास बना हो। यहाँ तक पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई भी सड़क नहीं बना पाई जिसे जनता जाने। उन्होंने सैनिक स्कूल का हवाला देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह का स्कूल बनाया था जो आज अभी भी अधूरा था, लेकिन बीजेपी सरकार उसे आज तक पूरे 4 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं कर सकी। बीजेपी सरकार लाल टोपी से डरती है। उन्होंने कहा कि हवाला देते हुए भी बताया कि जो सपा सरकार द्वारा 100 नंबर की पुलिस की गाड़ी बनाई थी उसे 112 नंबर बनाकर पूरा पुलिस का कबाड़ कर दिया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विजय रथ समाजवादी का एक है जिसके चलते बीजेपी के हौसले पस्त हैं। और अगर हम बात करें रैलियों में होने वाली भीड़ की, तो बीजेपी की रैलियों अफसरशाही करा रहे हैं, क्योंकि इसका जीता जागता सबूत है कि आज प्रयागराज में हो रहे प्रधानमंत्री की रैलियों में पूरे उत्तर प्रदेश में लेखपाल, तहसीलदार के अलावा ब्लॉक स्तर के कर्मचारी, समूह की महिलाओं के अलावा आंगनबाड़ी शिक्षक शिक्षिकाएं आदि लोगों को जोड़कर 400 किलोमीटर तक महिलाओं को एकजुट कर रैली है, जिससे उनकी रैली में भीड़ हो सके। लेकिन समाजवादी पार्टी की रैली भीड़ बुलाए से नहीं, अपने आप भीड़ तो आती ही है। विजय रथ के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी से लेकर मलावन तक जगह जगह रोककर भव्य स्वागत किया गया है। मैनपुरी से अवनीश शाकी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी का समर्थन जुट रहा है और मैं इस जनता का धन्यवाद दूंगा कि जनता अपने पैसे संसाधन से आ रही है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो 500 किलोमीटर दूर, लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम बसें भर रहे। आप इस जिले में आए हो, लखनऊ के पत्रकार और बाहर के भी लोग हैं, मैनपुरी के पत्रकार हैं। आप बताओ, आपके यहाँ से परसों ही बस चलेंगी महिलाओं को लेकर के प्रयागराज के नहीं गई? तो उनका सरकारी कार्यक्रम हो रहा है, ये जनता का कार्यक्रम है। ये अपने सम्मान से आए हैं, प्यार से आए हैं, क्योंकि नेताजी का ये क्षेत्र है। यहाँ की जनता ने बुरे से बुरे वक्त में नेताजी का साथ नहीं छोड़ा। कैसी भी परिस्थितियां नहीं होंगी, नेताजी के साथ खड़ी हुई जनता दिखाई दी है। और ये क्षेत्र वो भी है जिसने आजादी की लड़ाई में मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी जैसा मामला हुआ, जहां बिस्मिल रह करके यहाँ पर मैनपुरी की कविताएं लिखी उन्होंने, जो मैनपुरी की प्रतिज्ञा है और जो आजादी की लड़ाई को लेकर के यहाँ के लोगों का योगदान है, कौन भूल सकता है। और समाजवादी सिद्धांतों को क्या कहेंगे उसको? देखिए, ये जिनके यहाँ छापा पड़ा है वो कानूनी अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हमारा काम है समाजवादी पार्टी का रथ चलाना। समाजवादी पार्टी के साथ जनता खड़ी है, तो इसीलिए घबरा के भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम चुनाव आते आते बहुत करेंगे। भगवान के नाम पे लोग भीख मांगते थे, लेकिन बीजेपी भगवान के नाम पे नहीं, इससे ज्यादा देखिए जो मैदान में आए हैं, ये अब देखिए मैदान सरीसर दिखाई दे रहे हैं। और आप जब ऊपर जाओगे तो आपको पूरा दिखाई देगा। जहाँ से मैं चला हूँ कोई गांव नहीं बचा जहाँ पर लोग न खड़े हों, और जहाँ तक मैं जाऊंगा आप देख रहे ना लोग खड़े हैं सड़कों पर। तो ये ऐलान इस बात का है कि जनता बहुत दुखी है। इस भारतीय जनता पार्टी ने जनता को दुख दिए हैं, परेशानी दी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता के ऊपर संकट पैदा किया। भारतीय जनता पार्टी ने हर चीज की किल्लत पैदा कर दी।
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिल्लत की जीवन जीना चाहते हैं लोगों को। तो ये सरकार ने दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा जनता को कुछ नहीं दिया। बीजेपी भगवान के नाम पे वोट मांगी, इसको कितना देखेंगे आप? अरे आपने बाबा मुख्यमंत्री जी का सुना नहीं था, मंत्र तक नहीं उच्चारण कर पा रहे थे। अब वोट तो भगवान के नाम पे मांग रहे हैं। और जो लोग मंत्र नहीं उच्चारण कर पा रहे हो, ये अनुपयोगी हैं। सोचिए, नौकरी की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, कारखानों की जरूरत है, निवेश कहाँ आया बताओ आप? वहां पर यूनिवर्सिटी बनाई, तालाब की जमीन कोई गरीब भी नहीं कब्जा कर सकता है, वेटलैंड को कोई छेड़ नहीं सकता है। तो आखिरकार मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि यूनिवर्सिटी में जो तालाब या वेटलैंड के बारे में लोग कहते थे, वो आखिरकार क्या है मसला, उसकी सच्चाई बताएं। लखनऊ में सबसे बड़ा मॉल बना वहां और सबसे अच्छा बना, डिप्टी सीएम ने लिख करके दिया कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, क्या मुख्यमंत्री जी उसकी जांच कराएंगे? और हमारे मुख्यमंत्री ने नहीं लिखा, हमारे किसी नेता ने नहीं लिखा, हमारे किसी कार्यकर्ता ने नहीं लिखा, डिप्टी सीएम ने लिखा कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें भ्रष्टाचार और बेईमानी हुई, हम जानना चाहते हैं, सरकार कब जांच करेगी। किसान बाजार बनाया, वो बेच दिया। दिल्ली वाले बड़ी बड़ी चीजें बेच रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें बेचे दे रहे हैं। आज कड़वा तेल के बारे में पूछना चाहिए कि भाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, आज चप्पल पहनने वाला गाड़ी नहीं चला सकता। आज सरसों का तेल जो गरीब खाता पीता है, वो क्या कीमत है उसकी? और जो रिफाइंड मिल रहा है, जो गरीबों को मिलेगा अनाज के संग, राशन के संग, वो पता नहीं कितनी मिलावट का तेल है। फोटो तो लगा दी अपनी, लेकिन अंदर आप पाओगे वो सरसों का तेल नहीं है, वो ऐसा तेल है, जाने कैसा तेल है। और वो भी पहले कह रहे थे नवंबर तक देंगे, अब कह रहे मार्च तक देंगे। तो मार्च के बाद गरीबों को कौन खाना देगा? इसलिए गरीब जानता है कि मार्च के बाद समाजवादी पार्टियों ने भोजन। उत्तर प्रदेश की जनता ने मनमाया है कि उत्तर प्रदेश में 4.5 साल से ज्यादा, लगभग 5 साल होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अनुपयोगी मुख्यमंत्री को हटाने का काम करेंगे। अच्छा अखिलेश जी, आप रथ यात्रा का जिक्र कर रहे थे, वो कार्यक्रम हुआ, बार बार कार्यक्रम हो रहे हैं, पूरी दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं, और जो भाजपा के अलग अलग मुख्यमंत्री हैं वो आ रहे हैं, एक तरफ आप है, गठबंधन के छोटे छोटे दल है, कैसे देख रहे हैं इस पूरी तैयारी को? उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, जैसे जैसे जनता और बाहर सड़कों पे आएगी, भारतीय जनता पार्टी घबरा करके पूरे देश के मुख्यमंत्री, पूरे देश का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में भेजेंगे। साथ साथ कुछ अतिथिगण भी आएंगे, आईटी डिपार्टमेंट आएगा, सीबीआई आएगा, ईडी आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ हैं, ये प्रकोष्ठ भी आएंगे। आज पूरे कार्यक्रम में प्रस्ताव का झंडा नहीं दिख रहा। आप ये बताइए, इस जिले में किस प्रोडक्ट के लिए कोई पैसा आया है? ये केवल प्रचार है इनका। कोई कारखाना, उद्योग या छोटा कारोबार धंधा करने वाले की कोई मदद नहीं की। हमारी जो संपत्ति है वो चुनाव आयोग में लगातार हम लोग जमा करते हैं, हम हर साल इनकम टैक्स देते हैं। ध्यान मत हटाइए इन चीजों से। ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने दुकानें हटा करके रोड चौड़ी करके मुआवजा कितना उठा लिया? अगर आप सच्चे पत्रकार हो तो अगर ये सवाल हमसे पूछ रहे हो, थोड़ी हिम्मत जुटा करके मुख्यमंत्री से पूछ लेना, या फिर उनका रंग बदल जाएगा या पुलिस को भेज के तुम्हारा रंग बदलवा देंगे। मैनेजमेंट देखा था सरकार का, कितने लोगों की जान चली गई, ऑक्सीजन के लिए भागते रहे लोग, अस्पताल में बिस्तर के लिए भागते रहे, दवाई के लिए लाइन में लगे रहे। क्या सरकार ये सब भूल गई? इस बार जनता नहीं भूली है। जिन्होंने लाइन में लगाया, इस बार जनता लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटा देगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, लिंचिंग शब्द 2014 से पहले नहीं था। लिंचिंग शब्द बड़ा चर्चा में है, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, लिंचिंग शब्द 2014 से पहले चर्चा में नहीं था, इस सरकार ने ऐसा माहौल बनाया। ये नफरत, लोगों के बीच में खाई पैदा करना, धर्म के आधार पे लोगों को झगड़ा कराना, जात के आधार पे भेदभाव करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में लगातार हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी बताए कि उत्तर प्रदेश के विकास का रास्ता क्या है। किसानों को धान की कीमत मिल गई क्या? खाद
क्या किसानों को मिल गई? खाद की बोरी से चोरी हो गई, बिजली महंगी हो गई, नौजवानों को नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, कोई निवेश नहीं आया, कोई बड़ा कारखाना नहीं लगा। अभी भी सरकार दूसरों के काम अपना बता रही है, रंग बदल रही सरकार। इस बार जनता मन बना करके बैठी है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सबको पता थी, अखबारों में छपता था, पिछले 1-1.5 साल से अखबारों में छप रहा था। आम लोगों में ये चर्चा थी कि जैसे ही चुनाव करीब आएगा भारतीय जनता पार्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उत्तर प्रदेश में भेजेगा, सीबीआई को भेजेगा, ईडी को भेजेगा। ये शुरुआत हुई, आप देखिए तो सही, चुनाव की तारीख आते आते कितने लोगों के यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आएगा। ये सब भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ हैं, इन प्रकोष्ठों से भी मुकाबला करना पड़ेगा। बीजेपी भगवान के नाम पे वोट मांग रही और है। केवल हमारे यहाँ नहीं आ रहे। अरे पत्रकार साथियों, आपने दाल में पानी दिखा दिया कि दाल जो बन रही है उसमें पानी है, तो क्या हुआ था सोचिए आप। बीजेपी भगवान के नाम पे वोट मांग रही है, लोग भगवान के नाम पे रुपए मांगते थे, भीख मांगते थे। बीजेपी हो गई है, इन्होंने मथुरा में कहा है। भारतीय, देखिए ये अनुपयोगी मुख्यमंत्री सड़कों पे सांड नहीं पकड़ पा रहे, बताइए आप। हजारों करोड़ रुपया लूट लिया गया, बर्बाद हो गया, बताइए आप। माँ गंगा की कितनी सफाई हो गई, सब नाले खुले चले जा रहे हैं। और आपने देखा नहीं कि माँ गंगा वैसी गंदी की गंदी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को पता था कि माँ गंगा की सफाई नहीं हुई। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी डुबकी ले लें, और डुबकी वहीं ली जहां से लाशें बह के गई थी। ये कौन भूल जाएगा? नहीं, जो आज मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि मैनपुरी में क्या विकास किया उन्होंने। जो जनता ने मन बनाया है, जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है और जनता के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। जनता का सहयोग मिलेगा, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अखिलेश जी, कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट करा है जिसमें नेताजी हैं और मोहन भागवत जी हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नई सपा का मतलब संघवाद है। कांग्रेस पार्टी का देखने का तरीका अलग है। मैंने दूसरी तस्वीर देखी जिसमें नेताजी शरद पवार जी से मिल रहे हैं, सुप्रिया सुले जी सांसद हैं, वो हमारे बगल में ही बैठती हैं लोकसभा में, वो नेताजी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। और सोफे में बैठ के क्या बात हो रही है कांग्रेस को कैसे पता? मुझे लगता है नेताजी के पास, और नेताजी ने बता दिया है कि अब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। और नेताजी ये भी कहे होंगे कि बाबा जी अब जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, इसीलिए हो सकता है कोई आ गया हो नेताजी के पास शुभकामनाएं देने। कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस, उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्यों बच रहे हैं सर? आप पिछली दफा भी रायबरेली में थे, बड़ा कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस एग्रेसिवली कंटिन्यूअसली सभा पर हमला कर रही है। लखनऊ के पत्रकार भी हैं, उनके जो 6 रथ देखे हैं जो दिखाई दे रहे हैं, अगर ध्यान से आप देखोगे तो गोमती के किनारे जो लगते ना मिठाई के, खाने के और चौमीन के ठेले, उस तरह का रथ दिखाई दे रहा है उनका। ये जनता का रथ नहीं है। ये कभी कभी जो आपने देखे होंगे गोमती के किनारे लखनऊ में या बड़े शहरों में चौमीन के ट्रक खड़े होते हैं जिससे खाना खिलाया जाता है, उसी को रंग बदल करके आ गए हैं। अरे रथ चलाना था तो तैयारी से रथ चलाते। आप दूसरे के रथ की समर्थन जनता का मिल गया, उसके बाद आप ये चौमीन वाला रथ लेकर के निकले हैं। जनता जानती है कि आपने 5 साल धोखा दिया। आज आप ह्यूमन राइट, आज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सब्सिडाइज नोटिस हैं आपके ऊपर, क्योंकि कुछ चीजें पढ़ना जरूरी है। इन्हें समाजवाद को लेकर के बड़ी तकलीफ है। समाजवाद हमारे प्रेमबल में लिखा हुआ है कि ये समाजवादी देश हो, व्यवस्था समाजवादी हो। ये रिपोर्ट कहती है, रिपोर्ट कि एज पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW के तहत there has been a 46% rise in complaints of crimes against women in the first 8 months of the year 2021। आप सोचिए, महिलाओं पर सबसे ज्यादा क्राइम की। हाँ, बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर नहीं चल रहा। अब भारतीय जनता पार्टी ने उद्घाटन के लिए जो नारियल होता था वो बदल दिया। अब जब उद्घाटन सड़क का होगा तो नारियल नहीं तोड़ा जाएगा,
टमाटर से उद्घाटन होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बढ़ाई हुई सड़क में अगर नारियल से तोड़ने जाओगे, उद्घाटन करने जाओगे तो नारियल नहीं टूटेगा, सड़क टूट जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नाम बदलते बदलते, रंग बदलते बदलते ये भी तय कर दिया है कि अब उद्घाटन में नारियल का इस्तेमाल नहीं होगा, टमाटर का इस्तेमाल होगा। जी परिवार के गढ़ का इलाका है, उम्मीद की जा रही थी शिवपाल यादव जी भी आएंगे, कब बस में सवार होंगे सर वो? अरे भाई, आप लोग नहीं बात समझ रहे। समाजवादी पार्टी और उनकी पार्टी का गठबंधन हुआ है। अभी कोई कार्यक्रम ऐसा तय नहीं हुआ कि दोनों मिलकर के करें। भविष्य में दोनों मिलकर के अपनी अपनी जगह, जहां जो गठबंधन की हमारी क्षेत्रीय पार्टी है उसके कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्षेत्रीय पार्टियां कार्यक्रम करेंगी। आपको याद है मऊ में कार्यक्रम हुआ था, ओम प्रकाश राजभर जी के कार्यक्रम में पहुंचे थे। महान दल के कार्यक्रम हुए थे, महान दल के कार्यक्रम में गए। अभी चौहान पार्टी संजय चौहान जी की थी, लखनऊ में कार्यक्रम हुआ था तो वहां पहुंचे थे। तो अभी इसी तरीके से सभी दलों के, क्षेत्रीय दलों के कार्यक्रम होंगे, उसके कार्यक्रम में पहुंचेंगे और क्षेत्रीय दल अपनी अपनी जगह पर जुनून है वो कौन भूल सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया होगा यहाँ से। बहुत बधाई आपको। आज इंटरव्यू तो मिलेगा, बधाई तो ठीक है।